वेलकम टू विप्रामाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम रियल नंबर चैप्टर ऑफ क्लास 10th। द क्वेश्चन इज शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer. Okay, so we know that any positive integer can be represented as a is any positive integer is equals to bq plus r by Euclid's division algorithm. Okay, so अगर हम b का वैल्यू 3 कंसीडर करते, if we consider b as 3, so the positive integer that a can be 3q or 3q plus 1 और 3q plus 2. सो इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 कैसे आया जब b का वैल्यू हम 3 लेंगे. तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप हमारे रियल नंबर चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा. ओके, सो नाउ अब यहाँ हमको क्या बोला है, वेयर n इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर. ओके, सो वो n जो है या तो 3q हो सकता है या 3q प्लस 1 के फॉर्मेट में हो सकता है या तो 3q प्लस 2 के फॉर्मेट में हो सकता है. ओके, सो यहाँ पर हम केस 1 लेते हैं जहाँ पर n जो है इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ 3q. हाँ, सो हियर in this case n is equals to 3q in this case, so where n is divisible by 3. n जो है वो 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या है 0. सो इट्स इन द फॉर्मेट ऑफ 3q. मतलब वो नंबर क्या हो सकता है, वो 3 हो सकता है, दैट इज़ 3 इंटू 1 हो सकता है, वो 6 हो सकता है, दैट इज़ 3 इंटू 2, वो 9 हो सकता है, दैट इज़ 3 इंटू 3. यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 0. सो इट्स अ प्योर मल्टीपल ऑफ 3. सो यहाँ पर n जो है वो 3 से डिविजिबल है. ओके, नाउ अब हमको क्या बोला है, अगर n जो है वो 3q के फॉर्मेट में. ओके, ठीक है, तो n प्लस 2 अभी हम चेक करेंगे. तो n जो है वो 3 से डिविजिबल है अगर वो 3q के फॉर्मेट में. ओके, नाउ अभी हम n प्लस 2 लेते हैं. तो अगर n का वैल्यू 3q है तो n प्लस 2 क्या होगा, n प्लस 2 विल बी 3q प्लस 2 होगा. क्या होगा, 3q प्लस 2 होगा. अंडरस्टूड, बिकॉज n जो है वो 3q है तो n के जगह पे हम 3q ले तो 3q प्लस 2. तो 3q प्लस 2 है तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर इज़ 2. रिमाइंडर क्या है, 2 है. सो मतलब अगर हम ये n प्लस 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा. सो इसका मतलब अगर रिमाइंडर 2 आएगा सो देयरफॉर n प्लस 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल बताया कि 3q के अगर फॉर्मेट में है तो वो नंबर 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 15 हो सकता है, जो भी 3 का मल्टीपल है तो वो तो 3 से डिवाइड होगा. बट अगर मैं सपोज़ n मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ, n जो है सपोज़ 9 है, n जो है वो 9 है, दैट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ ये 3q के फॉर्मेट में. तो n प्लस 2 क्या होगा, n प्लस 2 विल बी 9 प्लस 2 और 9 प्लस 2 क्या होता है, 11 होता है. अब 11 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है. अगर मैं 11 को 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा. तो यही केस में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, वो कोई भी नंबर हो. अगर मैं n इज़ इक्वल्स टू 15 लेता हूँ, इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ 3q, तो n प्लस 2 क्या होगा, n प्लस 2 विल बी 15 प्लस 2 दैट इज़ 17. अगेन 17 इज़ डिविजिबल बाई 3, नो. अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 आएगा. मतलब अगर n 3q है तो n प्लस 2 जो होगा उसमें रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा. तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा. तो यहाँ पर अगर n 3q है तो n प्लस 2 जो होगा वो डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा. सो इट्स नॉट डिविजिबल बाई 3. अब हम n प्लस 4 भी देख लेते हैं. सो n प्लस 4 क्या होगा, सो दैट विल बी 3q प्लस 4 होगा. क्या होगा, 3q, n का वैल्यू क्या है 3q, सो 3q प्लस 4. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ. मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ. अब यहाँ पर इन दोनों में 3 कॉमन है तो मैं 3 बाहर ले लिया तो यहाँ आ जाएगा q प्लस 1. 3 कॉमन आ गया तो q प्लस 1 प्लस 1. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, q प्लस 1 को m ले लिया तो 3m प्लस 1 आ रहा है. अगेन जो n प्लस 4 होगा वो 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में होगा. इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. अगर वो नंबर को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा. सो रिमाइंडर हियर इज़ 1. सो देयरफॉर क्या होगा, n प्लस 4
क्या 3 से डिवाइड होगा, सो n+4 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। n+4 जो होगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, जैसे मैं 9 लिया तो n जो है वो 9 है, 3 से डिवाइड हो रहा है। n+2 क्या होगा, 9+2 दैट इज़ 11। ये 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं, जो हमने देखा n+2 का केस। अब n+4 की बात करूँ तो 9+4 क्या होता है, 13। 13 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं। अगर मैं इसको 13 को 3 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा ना। सो यहाँ पर जो हमको आ रहा है रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। वो कोई भी आप नंबर ले लो, जैसे n जो है हमने 3 क्यों कर, वो 15 है फॉर एग्जांपल, तो n+2 क्या होगा, 17, डिविजिबल है नहीं है। n+4 क्या होगा, 19, डिविजिबल है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब अगर n जो है वो 3q के फॉर्मेट में है तो n क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। n+2 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। n+4 जो है वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। वो हमने केसेस देख लिया, अंडरस्टूड। तो आउट ऑफ दिस 3, n+2 n+3 सॉरी n+4, उसमें से सिर्फ क्या डिविजिबल है, n इज़ डिविजिबल बाय 3। सो आउट ऑफ दिस 3 n इज़ ओनली डिविजिबल। तो हमको यही बोला है दैट शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 और n+4 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो इसमें सिर्फ n क्या है, डिविजिबल है। ओके, ये तो हो गया केस 1, जब n जो है वो 3q के फॉर्मेट में, अंडरस्टूड, 3q के फॉर्मेट में। अब अगर मैं n दैट इज़ केस 2, प्लीज़ इसका नोट्स आपको कहीं मिल जाएगा, इसके स्टेप्स आपको कोई बुक में मिल जाएगा। तो मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा टाइम भी मैं लूँगा यहाँ पर, आपको ईच एंड एवरीथिंग हर एक स्टेप आपको समझाऊँगा यहाँ पर एग्जाम्पल लेके। सो प्लीज़ आप डायरेक्टली ऐसे एग्ज़ाम में मत लिखना। यहाँ पर मैं कुछ स्टेटमेंट, ये चीज़ें हैं मैं स्किप किया हो, जिस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको इसका नोट्स कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, बट आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको इसके अंडरस्टैंडिंग, इसके क्वेश्चन का फीलिंग जो है वो मिस ना हो। ओके, नाउ अब केस 2 जो है वो n जो है हमने देखा, वो n जो हमने लिया वो या तो 3q के फॉर्मेट में होगा, या तो अब वो नंबर क्या हो सकता है, वो 3q+1 के फॉर्मेट में भी हो सकता है। जो मैंने नंबर चूज़ किया, कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर में, तो अगर मैंने उसको सपोज 9 चूज़ किया तो दैट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ 3q के फॉर्मेट में। फिर हमने देखा n+2 और n+4। अब ऐसा भी हो सकता है मैंने एक नंबर चूज़ किया, वो मुझे आ रहा है 3q+1 के फॉर्मेट में, वो जैसे 7 हो गया या 10 हो गया, वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो n जो है सपोज नाउ इट इज़ 3q+1 के फॉर्मेट में। नाउ अब 3q+1 के फॉर्मेट में, तो यहाँ पर देखो क्लियरली रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है मतलब वो नंबर को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर विल बी 1, बिकॉज यहाँ पर n जो है वो डिविडेंड है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर जो है वो किससे डिविजिबल नहीं होगा, 3 से। तो यहाँ पर रिमाइंडर इज 1. So if the remainder is 1, therefore n is not divisible by 3. n is not divisible by 3। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे 10 है, 10 जो है वो कौन से फॉर्मेट में, इट इज़ 3q+1 के फॉर्मेट में है कि नहीं, दैट इज़ 3 × 3+1 के फॉर्मेट में है कि नहीं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जब हम 3q+1 3q+2 के फॉर्मेट ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। जैसे 16 है, 16 इज़ ऑल्सो वॉट 3q+1 के फॉर्मेट में, बिकॉज 3 × 5 15+1 वो फॉर्मेट में। तो मैंने n जो है ये चूज़ किया, दैट इज़ 3q+1 के फॉर्मेट में। तो वो 16 हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, 22 हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो ओके, सो यहाँ पर हमने देखा वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर n जो है वो 3q+1 है, वो डिविजिबल नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमको बोला है अगर n 3q+1 है, अब n+2 देखते हैं। हम क्या देखेंगे, n+2। तो n+2 क्या होगा, n इज़ 3q+1, जो हमने नंबर लिया है वो 3q+1 के फॉर्मेट में। तो n इज़ 3q+1 + 2, n+2 है ना, तो 3q+1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ 3q+1 + 2 इज़ 3। तो यहाँ पर 3 इज़ कॉमन, सो अगर 3 कॉमन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, q+1। अब देखो 3 × समथिंग है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × m। यहाँ पर q+1 जो है उसको हमने m कंसीडर कर लिया, मतलब n+2 का जो वैल्यू आ रहा है वो 3m के फॉर्मेट में आ रहा है।
तो 3m के फॉर्मेट में मतलब यहाँ रिमाइंडर कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब वो नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर इज, वी कैन से दैट रिमाइंडर इज 0, सो देयरफॉर n+2 इज डिविजिबल बाय 3। n+2 जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, जैसे आपने 16 को सिलेक्ट किया n, तो n जो है वो 16 है और दैट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ 3q+1। तो 16 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं। अब n+2 लूँगा मैं, तो n+2 क्या होगा? 16+2 दैट इज़ 18, दैट इज़ 18। और 18 क्या है? 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं? यस, 18 इज़ डिविजिबल बाय 3। आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने 10 की बात की थी, अगर n आप 10 ले रहे हो दैट इज़ 3q+1 के फॉर्मेट में है, तो n+2 क्या होगा? n+2 इज़ 10+2 दैट इज़ 12। तो 12 क्या आ रहा है? 3 से डिविजिबल है। तो अब ऐसा कोई भी नंबर ले लो जो 3q+1 के फॉर्मेट में है, जो 3q+1 के फॉर्मेट में है, तो वो क्या होगा? n+2 जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी, जैसे मैंने एग्जांपल 22 ले लिया, 22। तो 22 जो है इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ व्हाट वी से 22 इज़ 3q+1 के फॉर्मेट में, बिकॉज 3 × 7 21 प्लस दिस 22 हो गया। अब n+2 अगर मैं लेता हूँ, n+2 क्या होगा? डेट इज़ 22, तो 22 + 2 इज़ 24, और 24 क्या है? 3 से डिविजिबल है। सो इसका मतलब इफ़ n इज़ 3q+1 के फॉर्मेट में है, तो n+2 जो होगा वो क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा, बिकॉज वो 3m के फॉर्मेट में आ रहा है, जहाँ पर रिमाइंडर 0 है। ओके, अब हम देखते हैं n+4 क्या होगा। अगर n जो है 3q+1 है, तो n+4 क्या होगा? तो 3q+1, ये तो हो गया n+4। सो ये क्या हो गया? 3q+1 + 4 इज़ 5। अब क्या मैं 5 को लिख सकता हूँ 3 + 2? ओके, सो 3 + 2, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा q+1 + 2। तो ये क्या हो जाएगा? 3q+1 को मैं m ले लेता हूँ, तो 3m + 2। तो m जो है वो q+1 है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 3m + 2, तो रिमाइंडर क्या है? तो n+4 जो होगा वो क्या होगा? 3m + 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इज़ इट डिविजिबल? नो। तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, बिकॉज रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2। सो रिमाइंडर इज 2, so therefore n+4 is not divisible by 3। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल्स लिया था, जैसे 16 की बात की थी हमने, तो n है 16, तो डिविजिबल नहीं था। फिर n+2 लिया, तो 16 + 2 इज़ 18, डिविजिबल था। देन n+4, 16 + 4 20 डिविजिबल है क्या 3 से? नहीं। अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं? अगर 20 को आप 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल हमने लिया उसमें आप n+4 करेंगे तो उसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। सो हमने देखा इसमें अगेन, जब n हमने चूज़ किया दैट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ 3q+1, तो उसमें हमने देखा n जो है वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, n+2 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, बिकॉज यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, और n+4 जो है वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। तो ये तीनों में से सिर्फ क्या डिविजिबल है? n+2। क्या है? n+2 जो है वो डिविजिबल बाय 3 होगा। पहले वाले केस में क्या था? n डिविजिबल था, n+2 डिविजिबल नहीं था, और n+4 डिविजिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर n जो था वो 3q के फॉर्मेट में था। बाद में हमने देखा n अगर 3q+1 के फॉर्मेट में, वो नंबर जो सिलेक्ट किया वो 3q+1 के फॉर्मेट में, तो n जो है वो डिविजिबल नहीं है, n+2 जो है वो डिविजिबल है, और n+4 डिविजिबल नहीं है। ओके, तो तीनों में से सिर्फ एक ही डिविजिबल है, यहाँ पर भी तीनों में से एक ही डिविजिबल है, जो हमको बोला भी है दैट शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 और n+4 इज डिविजिबल बाय 3। अब केस 3 देखेंगे हम। केस 3, अब n हमने एक बार देखा कि n जो है वो 3q के फॉर्मेट में है, या तो वो 3q+1 के फॉर्मेट में हो सकता है, या तो 3q+2 के फॉर्मेट में हो सकता है वो नंबर। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लूँ मैं 11 जो है, अगर मैंने एक नंबर चूज़ किया वो 11 है, और 11 जो है वो इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ 3q+2, हाँ, बिकॉज 3 × 3 + 2।
ये फॉर्मेट में है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 17, इट इज़ 3 इंटू 5 प्लस 2। तो जो भी पॉजिटिव इंटीजर कौन से फॉर्मेट में, 3q प्लस 2 के फॉर्मेट में। तो n देखो यहाँ पर 3q प्लस 2 है, तो रिमाइंडर क्लियरली 2 आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर इज़ 2, सो देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाय 3। नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 3। हमने देखा जैसे वो 11 हो सकता है, 17 हो सकता है, ऐसे जो भी वैल्यूज़ 3q प्लस 2 के फॉर्मेट में वो 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। ओके, तो ये तो हो गया n। अब हम क्या लेंगे, नेक्स्ट वैल्यू इज़ n प्लस 2 बोला है, तो n इज़ 3q प्लस 2 है, ये n है प्लस 2, दैट इज़ n प्लस 2। तो n जो है 3q प्लस 2 हो गया, तो ये हो गया 3q प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3q प्लस 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो q प्लस 1 प्लस 1। अब 3 और q प्लस 1 को मैं m ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। अब 3m प्लस 1 जो है इज इट डिविजिबल बाई 3? नो, बिकॉज रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, रिमाइंडर इज 1। इफ द रिमाइंडर इज 1, सो देयरफॉर नॉट डिविजिबल बाय 3। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, जैसे 17 जो है दैट इज़ n जो है वो 17, बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ 3q प्लस 2। तो n प्लस 2 क्या होगा, n प्लस 2 विल बी 17 प्लस 2, 19। क्या 19 3 से डिविजिबल है? नहीं। और अगर मैं 19 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर देखो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे 11 की बात की तो n अगर हमने 11 लिया दैट इज़ 3q प्लस 2 के फॉर्म, तो n प्लस 2 क्या होगा 13, और 13 भी क्या है 3 से डिविजिबल है? नहीं। और अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर क्या आएगा 1। ओके, तो ये हो गया n प्लस 2 की बात। अब मैं n प्लस 4 की बात करें तो n प्लस 4 क्या होगा, 3q प्लस 2, दिस इज़ n प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 4 प्लस 2 इज़ 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, सो 3q प्लस 2 हो जाएगा। हाँ, q प्लस 2 हो जाएगा। अब 3 इंटू दिस ब्रैकेट, तो क्या मैं q प्लस 2 को m ले लूँ, तो यहाँ m क्या है q प्लस 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, रिमाइंडर इज़ 0। अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब रिमाइंडर इज़ 0, सो देयरफॉर डिविजिबल बाय क्या होगा, डिविजिबल बाय 3। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको बताया था, जैसे कि मैं 17 लिया था, n एज 17, तो n प्लस 2 क्या आया 19, नॉट डिविजिबल। n प्लस 4 क्या होगा 17 प्लस 4 दैट इज़ 21, डिविजिबल है, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। अब जैसे वो 11 अगर मैं लेता हूँ तो इट इज़ ऑल्सो 3q प्लस 2, तो n प्लस 2 क्या आया 11 प्लस 2 दैट इज़ 13, तो नॉट डिविजिबल। और n प्लस 4, तो 11 प्लस 4 दैट इज़ 15, इट इज़ डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पर भी नॉट डिविजिबल, डिविजिबल बाय 3। तो तीनों में से कौन सा डिविजिबल है यहाँ पर, n प्लस 4, जब n जो होगा वो 3q प्लस 2 के फॉर्मेट में होगा। तो इसमें भी हमने देखा नॉट डिविजिबल बाय 3, इट इज़ डिविजिबल बाय 3। अंडरस्टूड। तो तीनों में से सिर्फ एक ही जो वैल्यू है वो डिविजिबल बाय 3n। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो फर्स्ट केस में भी हमने देखा सिर्फ n डिविजिबल था, n प्लस 2 n प्लस 4 डिविजिबल नहीं था, जब n जो है 3q के फॉर्मेट में, वो नंबर अगर मैंने चूज़ किया 3q के फॉर्मेट में तो वो तीनों में से सिर्फ एक ही नंबर डिविजिबल होगा। अगर मैंने नंबर चूज़ किया 3q प्लस 1 के फॉर्मेट में तो उसमें n जो है वो डिविजिबल नहीं है। फिर n प्लस 2 हमने देखा वो डिविजिबल बाय 3 था, और n प्लस 4 डिविजिबल बाय 3 नहीं था। और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जो नंबर चूज़ किया वो 3q प्लस 2 के फॉर्मेट में हो, तो हमने देखा वो n डिविजिबल नहीं है, n प्लस 2 जो है वो भी डिविजिबल नहीं है 3 से, और n प्लस 4 जो है वो डिविजिबल है। अंडरस्टूड। सो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रूव दैट आउट ऑफ n प्लस 2 और n प्लस 4 ये नंबर में से सिर्फ एक ही नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय 4 होगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रूव दिस क्वेश्चन। सो मैंने एकदम डिटेल में नहीं लिखा है, तो आपको ये नोट्स आप चाहिए तो आपको इवन आर डी शर्मा में भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारे बुक्स हैं उसमें आपको ये डिटेल में, ओसवाल क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, तो आपको डिटेल में, बट कॉन्सेप्ट मैंने आपको एकदम जो भी चाहिए रिक्वायरमेंट एग्जाम्पल लेके मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया। अंडरस्टूड। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट
कि अगर आपको समझ रहे हो तो येस आई हैव अंडरस्टूड, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।